ज्ञानाञ्जन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रदे सत्यपति नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। The purpose of raising the hand is that when a person is drawing in the water in a pond, he calls up in a helpless state anyone whoever we see. We are also drowning in the ocean of material existence. So in that helpless state, we are calling out the Lord, Oh Krishna, I am drowning in this material. Please help me and please save me. That is the purpose of raising our hands. So we should all know that why we raise our hands. Is it okay, sir? The purpose of raising हाथ को उठाते हैं कि हम भी संसार सागर में डूब रहे हैं, आपकी कृपा से ही हम बचेंगे। आपने हमको पकड़ के निकालना संसार से। अब हम आज मैंने दोपहर तक तो कृष्ण लीला के हरिनाम के ऊपर ही बोलता रहा। जो भी लीला बोली हैं वो भी नाम से जुड़ी हुई हैं। और आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी कृष्ण लीला को भी स्पर्श करूं, उसकी गहराई में जाऊं, डीपली मैं उस पर थोड़ा जाना चाहता था कि आपको ले जाऊं। वो भी नाम से ही जुड़ी हुई है। थोड़ा श्रवण करते हैं। 8वां अध्याय 10वें स्कंद का नामकरण संस्कार और बाल लीला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशीय के कुल पुरोहित थे श्री गर्ग आचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। तो गर्गाचार्य जी जो थे, उनके फैमिली प्रिस्ट जिसे कहते हैं, कुल पुरोहित है और वो आदरणीय है, पूजनीय, और वो आते हैं गोकुल में आते हैं। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद ये स्वयं भगवान ही है, एक भाव से उनकी पूजा की। यानी कि भगवान है, लेकिन इस भाव से कि भगवान ही इस साक्षात गुरु के रूप में हमें आते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। हमारे घर में संत है गर्गाचार्य जी, और उनका लिखा हुआ एक ग्रंथ भी है गर्ग संहिता, जिन्होंने कृष्ण की बहुत सी लीलाओं का वर्णन किया है, स्पेशली राधा जी का। और वृंदावन की महिमा, ब्रज किसे कहते हैं, नंद किसे कहते हैं, उपनंद किसे कहते हैं, गोवर्धन पर्वत क्या है, उस गिरा जी की महिमा क्या है, कौन कौन से तीर्थवास करते हैं, ये सब आपको गर्ग संहिता ग्रंथ के अंदर मिलेंगे। एकादशी का मातम, तुलसी जी का मातम, ये सारे आपको गर्ग संहिता के अंदर मिलेंगे। मेरे पास इतना समय नहीं है कि उन सब लीलाओं का मैं स्पर्श कर सकूं, फिर भी वो तो कभी कृपा हुई तो अगली बार देखेंगे, कुछ लीला वहां से भी स्पर्श करेंगे। फिलहाल तो मैं यहाँ से ही पढ़ रहा हूँ कि भागवत के इसके पढ़ रहा हूँ। उन्हें देखकर नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके वजह से भगवान ने एक भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका अतिथि सत्कार हो गया, तो नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। यानी आप परिपूर्ण। संत क्या होता है, हमारे अंदर संसारिक कामने क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी कमियां। हमको लगता है वो चीज वस्तु मिल जाएगी तो मेरे अंदर पूर्णता आएगी, लेकिन जब कोई भी वस्तु मिलती है पूर्णता आती नहीं है। जैसे मैंने सोचा मैं शादी करूंगा तो पूर्णता आएगी,
शादी करने के बाद पूर्णता आई, सोचा बच्चे हो जाएगा तो पूर्णता आएगी, बच्चा भी पैदा होगा फिर भी पूर्णता नहीं आई, फिर सोचा बच्चे की शादी होगी फिर पूर्णता आएगी, ऐसे, या कोई वस्तु ले लूंगा तो पूर्णता आएगी, क्योंकि संसार में हर चीज अपूर्ण है, कोई भी चीज पूर्ण नहीं, इसलिए इंसान के जीवन में कभी पूर्णता आ ही नहीं सकती। पूर्ण केवल एक कृष्ण है, जिनको प्राप्त करने के बाद आपको कुछ आप प्राप्त करना नहीं रहता, क्योंकि जैसे जैसे उस पूर्ण को प्राप्त करोगे, पूर्ण जो कंप्लीट होते हैं, आपके जीवन में पूर्णता आएगी। तो जब तक आप कृष्ण के करीब नहीं पहुंचते हो, आप हमेशा अपूर्ण ही रहोगे। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे ग्रस्तों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। संत का आना अमंगल का नाश होता है, क्योंकि संत के जीवन में आपकी तपस्या का बल होता है, इसलिए जब संत आते हैं आपकी तपस्या का बल लेके आते हैं, उनके आगमन से ही जीवन के सारे अमंगल नष्ट होते हैं। और संत क्या करते हैं, आके संसार की चर्चा नहीं करते, ये संत का काम नहीं है, संत का काम है भगवत चर्चा करना। और जब भगवान की चर्चा सुनने को मिलती है तो जीव के सारे अमंगल उसी से नष्ट हो जाते हैं। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। मतलब क्या कहते हैं कि ये तो नंद बाबा की दीनता कहते हैं, हम तो इतने ज्यादा संसार में फंसे हुए हैं कि हमारी इच्छा नहीं होती हम संत के पास जाए, लेकिन संत कृपा करके हमारे पास आते हैं। यानी ये बहुत बड़ी बात है। हमारी कितनी लोगों की इच्छा, या आज तक कभी हम संत के दर्शन करने गए हैं या संत के पास मेहनत करके जाएंगे, लेकिन संत ही तो कृपा करके जीव के पास आते हैं उसका कल्याण करने के लिए। प्रभु, जो बात साधारण इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य में गर्भ में निहित है, वो भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। यानी आप भूत भविष्य और वर्तमान, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, सारी बातों को अच्छी तरह से जानते हो। आपको पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी का पूर्ण ज्ञान है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। तो ज्योतिष शास्त्र की रचना किसने की है? गर्गाचार्य जी के द्वारा की गई है। आप ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से मनुष्य मात्र का गुरु है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसको ब्रह्म की अनुभूति हो वही वास्तव में ब्राह्मण है। उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या के द्वारा हमको जब ब्रह्म की अनुभूति होगी तभी जीव ब्राह्मण कहलाता है। अगर उसकी ब्रह्म की अनुभूति नहीं हो तो केवल नाम और जाति से कभी इंसान ब्राह्मण नहीं होता, जब तक उसके जीवन में तपस्या का बल नहीं है, उसको ब्रह्म की अनुभूति नहीं है। ना ही हम 2 रुपए का जनेऊ पहन के ब्राह्मण बन सकते हैं, उसके लिए हमको साधन करना पड़ेगा। इसलिए गीता के 18वें अध्याय का 41वां श्लोक कहता है, गुण और कर्मों के विभाग से मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर, पहले गुण और कर्मों के विभाग, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे नहीं लिखा कि जाति से होता है, गुण और कर्मों के भाग से। लोग इसको समझते नहीं है, या लोग गीता पढ़ते हुए तो क्या समझते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा गया कि इंसान कर्म से ब्राह्मण होता है, अपने गुणों से कहलाता है, न कि जाति से। और मैं बता भी रहा हूँ 18.41 नंबर श्लोक, आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। क्या? और कृष्ण जी ने कहा, कृष्ण जी के मुख से गीता निकले, कृष्ण जी स्वयं ब्राह्मण की परिभाषा बता रहे। ब्राह्मण के गुण क्या? पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, सहन करना, भगवान में निष्ठा रखना, ये काफी गुण उन्होंने बताए हैं। जिनके अंदर वो सारे गुण होते हैं वो ब्राह्मण होते नहीं होते। तो उसके आप क्षत्रिय हो सकते हो, या वैश्य हो सकते हो, या शूद्र हो सकते हो, आपके कर्मों से इंसान बनता है। गर्गाचार्य जी का, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है
कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वो यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह बालक को वासुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। ये बात प्रेम के वशीभूत होकर कह रहे हैं। वो ईश्वर के कृष्ण की महिमा को जानते हैं, उनके ऐश्वर्य को जानते हैं। जब प्रेम बहुत अधिक हो जाता है तो इंसान को भगवान की फिक्र होती है कि भगवान को कोई कष्ट आए। प्रेम में यही होता है, प्रेम में सबको विस्मृति होती है। जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, इंसान को उस ऐश्वर्य का ज्ञान रहेगा और वो भय रहेगा, उसका प्रेम संकुचित होगा। प्रेम डूबने की वस्तु है। सारी संसार की रक्षा करने वाले को हम कहते हैं हम तेरी रक्षा करेंगे। ये पूरा पासा पलट जाता है यहाँ पे। नंद बाबा ने कहा आचार्य जी, क्योंकि ये भी ये कह रहे हैं कि भाई अगर वो जान गए तो देवकी के पुत्र इन्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप देखो, भगवान के होते हुए इतने राक्षस क्यों आए? तृणाव्रत, पूतना, शक्टासुर, अघासुर, बकासुर, क्या भगवान के होते बुराइयां जीवन में आ सकती हैं? जी नहीं, आ तो नहीं सकती। तो यहाँ पे क्यों आए? भगवान की इच्छा से आए। क्यों भगवान इच्छा की? क्योंकि जब इन गोकुल वासियों के ऊपर संकट आएगा या मेरे पति ने देखे कि मैं संकट में हूं, तो इनका ध्यान मेरे प्रति और जाएगा। मेरी रक्षा के लिए ये और उतावले होंगे। अगर मेरे पे संकट नहीं आएगा तो मेरी उपेक्षा करेंगे, दे विल निग्लेक्ट मी, मेरी उपेक्षा करेंगे। उससे क्या होएगा? ये लोग मेरा चिंतन ज्यादा नहीं करेंगे और इनका प्रेम घट जाएगा। अपने प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए कि जीव का ध्यान हर वक्त मेरे प्रति बना रहे, इस करके ये सारे राक्षस आते हैं, वहां पे भगवान आते हैं। यानी हमारे जीवन में जो संकट आते हैं, एक होता है कर्म अनुसार संकट आना, एक होता है भगवान की इच्छा से आना। भगवान की इच्छा से जब संकट आते हैं तो भक्तों के ऊपर, उनका उद्देश्य कुछ अलग ही होता है। जैसे मैंने दोपहर को भी इस प्रश्न को उठाया था कि क्यों आकाशवाणी हुई है? आकाशवाणी बगैर प्रभु नहीं आ सकते थे क्या? आ सकते थे। आकाशवाणी का तात्पर्य यही है कि अगर ये कंस देव की वासुदेव के रथ को हाँकेगा, चलाएगा, तो उसको वैष्णव सेवा का फल प्राप्त होगा और उसकी आयु बढ़ जाएगी। प्रभु को आने में विलंब होगा और बुराई अच्छाई का रूप धारण करके सामने खड़ी है। अगर आकाशवाणी होती है तो वो वैष्णव अपराध करेगा, अपराध से उसकी जो थोड़े बहुत पुण्य है वो भी खत्म हो जाएंगे और पुण्य खत्म होंगे। भक्त आर्त भाव से पुकारेगा, अब भगवान को शीघ्र आना पड़ेगा। आप देखो, ये कर्म नहीं चले देव के वासुदेव के ऊपर, भगवान की इच्छा से आ रहे हैं। क्यों? भगवान को अवतार रहना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं भजन करते हैं इतने साल, फिर भी संकट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर दुष्ट का नाश कराना है तो कैसे नाश करेंगे? भगवान भक्तों से ही तो बढ़ाते हैं। जब भक्त को जाके कष्ट देगा, भक्त से सहा नहीं जाएगा और भक्त जब आर्त भाव से पुकारेगा तब भगवान शीघ्र आएंगे। क्योंकि भगवान ने जब भी अवतार लिया तो भक्तों के लिए ही तो लिया है, आम आदमी के लिए थोड़ी दिया है। इसलिए उसके पुण्य को शीघ्र खत्म करने के लिए उसे कहते जा छेड़खानी कर भक्त से। तो ये अब भक्त के कर्म नहीं है। भक्त वैसे प्रेम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो आर्त भाव जो निकलना चाहिए उससे नहीं निकलता। जब वो बहुत भजन करता है, एक दिन सुबह हे कृष्णा आप तो कृपा कर दे, मैं थक गया हूं, बस उसी वक्त भगवान को आना। वो आर्त भाव हृदय से निकालने के लिए भगवान ने वो हालात उत्पन्न किए होते। तो कोई ये ना सोचे कि यार कि हर वक्त मेरे ऊपर संकट आ रहे हैं, मेरे कर्म खराब है। नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा? कष्ट आने से आपके भगवान आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप अपना मन किसी को दो। अब जो ही मन थोड़ा देना चाहते हो या आपकी भक्ति ढीली पड़ती है, आपको जूते पड़ जाते हैं। तो भगवान कहते मन मेरे को दे, या तो क्यों दे रहा? मेरे से सहन होता, मैं तेरे से इतना प्यार करता हूं, तो मेरे को छोड़ किसी और को तो मन देना चाहता है। ये सब आपको जूते मरवा देते हैं। तो कहते एक्चुअली देखा जाए तो उनकी कृपा ही
आपके प्रति है, और जिसका मन संसार में लग गया, उसको अहंकार बढ़ गया, ये उसका दुर्भाग्य है, ये सौभाग्य नहीं है कि भगवान उसे अपना नहीं रहे, तभी तो उसका मन सब पे लग रहा है भगवान को छोड़ के, ये दुर्भाग्य है एक्चुअली। इसलिए कथा को कभी भी गूढ़ता से समझना चाहिए कि भाई भगवान क्या चाहते हैं, क्योंकि जब प्रतिकूलता आएगी तो आसक्ति आपकी घटेगी, आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होएगा, भगवान का और तीव्र भाव से चिंतन करोगे। नहीं तो हमारी भजन ढीली पड़ती जा रही थी। जब संकट आए तो आप माला टोट 10 करते रहे, आपके 20 मालों से करनी शुरू कर दे, क्योंकि आपको डर है। तो तीव्रता से भगवान का चिंतन करोगे, उससे कहेगा आपके जो थोड़े बहुत अशुभ है वो शीघ्र खत्म हो जाएंगे। तो ये कृपा ही तो है, और क्या है। कहा लिखा गया कि ये दुर्भाग्य है। संसार की दृष्टि में दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन शास्त्र और संतों की दृष्टि से वही सौभाग्य है। जिस घड़ी प्रभु की याद है वही घड़ी शुभ है, और जिस घड़ी प्रभु की विस्मृति हो जाए या भूल जाए वही समझो अशुभ है। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विज जाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। तो मेरे पुत्र कष्ट है, तो गौशाला में आप उनका नामकरण संस्कार कर दीजिए, और कि कौन के मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया, क्योंकि वो उनको कृष्ण के गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसे वो चाहते थे कि मैं किसी प्रकार कृष्ण से जुड़ूं, चाहे वो गुरु के रूप में जुड़ूं, चाहे कोई भी रूप में जुड़ूं, बस उससे नाता जोड़ना चाहिए मेरा। अगर कृष्ण का गुरु बनने का मुझे सौभाग्य मिला तो मैं तो वैसे उधार हो जाना। गर्गाचार्य जी ने कहा, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणी है। ये अपने सगे संबंधियों और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। राम का मतलब क्या होता है? जो आनंद प्रदान करे। रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणी है। रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणी है, और ये आनंद प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम राम है। यानी राम जपने से आनंद की प्राप्ति होती है। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, यानी इसके जीवन में अनंत बल है। तो इसके बल की कोई सीमा नहीं है, और इसका एक नाम बल भी है, क्योंकि अनंत बल होएगा, अनलिमिटेड पावर। यह यादों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। संकर्षण का मतलब जो आकर्षित करे, जो और भेदभाव खत्म करे, लड़ाई झगड़ा खत्म कराए, मेल कराए, सबको आकर्षित करके, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी है। तो प्रभु की नाम जो है उनकी लीला के अनुसार पढ़ते हैं। और यह जो सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमश श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए हैं। अब कि यह कृष्ण बन हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप दिखाई देता है। श्वेत तो यानी जो सफेद रंग है, तो वो जब योग वगैरह करते थे, विष्णु जी के रूप में इस वक्त आए थे। रक्त यानी जब यज्ञ वगैरह करते थे, और पीत का मतलब पीत वस्त्र होता है। जब महाप्रभु के रूप में कलयुग में आएंगे तो पीत वस्त्र हो गया है, और ये द्वापर युग में कृष्ण धारण किया हुआ इन्होंने, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। नंदी, यह तुम्हारे पुत्र पहले कभी वासुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमन वासुदेव भी कहते हैं। पहले पैदा, ये नहीं कहा कि इसी जन्म में, लेकिन कहता पहले पैदा हुआ। इस बात को मैं सवेरे समझा चुका हूं कि दोपहर के समय कि भगवान उधर प्रकट हुए हैं चतुर्भुजी रूप में वासुदेव घर। वासुदेव ने प्रार्थना की आप छोटे बनिए, तब जाके वे छोटे बनते हैं।
नंद बाबा के घर में उनका जन्म हुआ है। नंद बाबा को 2 संतान हुई है, एक लड़का एक लड़की हुई है। और उसके नंद बाबा भी प्रार्थना करते रहे। इसको समझने की गोपाल चंपू ग्रंथ में इसका विस्तार से वर्णन आता है। और उनको सपना आया था कि तेरी 2 संतान होंगे। तो नंद बाबा के घर में इन दोनों का जन्म हुआ है। और वो स्त्री कौन है? वो है योग माया, जिसे पूर्णमासी कहते हैं। वो भगवान की सारी लीला की रचना करती है। तो योग माया ने क्या किया, जब भगवान नंद बाबा के घर में पैदा हुए, उनको ले जाते हैं और गोकुल में गुप्त रूप से मथुरा में ले जाते हैं। और जहाँ पे वहाँ चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए थे और उनको देवकी ने कहा बालक बन जाइए, वो बालक बन जाते हैं। तो यशोदा नंदन देवकी नंदन में समा जाते हैं। इनफैक्ट देवकी यशोनंदन में समा जाते हैं, दे मर्ज। और फिर वासुदेव जी उनको लेके आते हैं गोकुल में। और जब भगवान का आना, इसका मतलब ये होता है कि सारी बेड़ी खुल गई है। लेकिन इस रहस्य को कोई जान नहीं सका, भगवान ने इसको जनाया नहीं। हमारे गोस्वामी ने इनके दर्शन के इस रूप में उन्होंने इस बात का वर्णन भी किया है। इस प्रकार हुआ। फिर लिखा गया कि बहुत अधिक बारिश हुई थी उस रात को। क्यों बारिश हुई थी? कहते जब आंधी तूफान आता है, इतनी बारिश होती है, तब क्या होता है, इंसान खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। क्योंकि वासुदेव को दर्शन न करे, इसे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे उन्होंने। इससे बारिश हुई थी। और बिजली को चमकी, बहुत ज्यादा चमक रही थी, क्योंकि वासुदेव जी का मार्गदर्शन करना था, उनको ले जाना था गोकुल। अंधेरे में कैसे जाते, इसलिए बिजली चमकी, उनको मार्गदर्शन देकर गोकुल तक ले आए। तो इन हर चीजों का पीछे रहस्य होता है, जिसका हमारे विश्व चक्र ठाकुर जी ने कई कमेंट्री में लिखे हुए सारथ दर्शन में वर्णन किया गया। अब गोपाल चंपू में आप अन्य ग्रंथों का आशय होगा, हमारे गोस्वामियों का, आप बहुत गहराई तक जाओगे कि हर चीज के पीछे क्या कारण होगा। तो उन चीजों का मैं अभी विस्तार, क्योंकि हम इस चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उस चीज का मैं विस्तार ना करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म हैं, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पढ़ते जाते हैं। जैसे इनका नाम पड़ा दामोदर। दामोदर क्यों पड़ा? दाम कहते रस्सी को, उधर कहते पेट को। माँ यशोदा ने प्रभु को बांधा, रस्सी से पड़ गया नाम दामोदर। कृष्ण ने मक्खन की चोरी की, बढ़ गया मक्खन चोर। यानी हर लीला के साथ भगवान का कोई ना कोई नाम जुड़ा हुआ है। तुम्हारे पुत्र और क्या भी बहुत से नाम है तथा रूप भी है। इनके जितने गुण और जितने कर्म है, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूं, परंतु संसार के साधन लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गो और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। यानी इसकी सहायता लेने से आपके बड़े बड़े संकट है टल जाएंगे आसानी से। वृषराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं के चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों का विजय प्राप्त की। यानी पहले भी जब दुष्ट आए थे तब भगवान ने उनका नाश किया था, तो लोगों ने भगवान को पुकारा, भगवान की सहायता से उन्होंने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। मतलब कि जब भी जीवन में दुर्गुण आए, कोई बुरी तकलीफ या संकट आए, तो हम अपने बल से जीवन में बुराइयों का या दुष्टों का नाश नहीं कर सकते। भगवान का आश्रय लेने से, उन्हीं के बल से हम अपने जीवन की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भीतरी शत्रु तो हमारे अंदर भी है और बाहरी शत्रु, दोनों पे भगवान की कृपा से कर सकते हैं, अपने बल से नहीं। जो मनुष्य तुम्हारे इस सावले सुलौने शिशु से प्रेम करते, वे बड़े भाग्यवान हैं। यानी भाग्यशाली ही कृष्ण से प्रेम करेंगे। जिसका सौभाग्य कम है, कुछ बुरे कर्म है या अपराध उनके सिर पे बहुत अधिक है, उनको कृष्ण के प्रति बिल्कुल प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, उनकी पूजा बिल्कुल नहीं करेंगे, भाग्यशाली करेंगे।
जैसे विष्णु भगवान के चरण कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवता को असुर नहीं जीत सकते, वैसे इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। भीतर या बाहर, भीतर के शत्रु क्या? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये भीतरी शत्रु है। और बाहरी शत्रु है जो हमसे तकलीफ देने आते, मारने आते, कष्ट देने आते हैं। जाप पे बहुत शक्ति है और भगवान के नाम, भगवान आपकी रक्षा करते हैं। लोग कोशिश कर सकते हैं तकलीफ देने का, कुछ समय कामयाब भी हो सकते हैं, लेकिन जब हमारा भजन बहुत अधिक होता है, भजन नाम का बल बढ़ता है, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं, आप उस तकलीफ भगवान की इच्छा से भी आती है, क्योंकि आप अपनी माला बढ़ाइए, आपकी माला बढ़ नहीं रही है। कई बार ऐसा भी होता है, मैं देखा बताया ना कि संकट क्यों आते हैं हमारे भक्तों के ऊपर। कई बार होता है दुष्टों का नाश करना, क्योंकि अगर वैसे सब संसार को पीड़ा दे रहा है, एक काम करता उसका भक्त से भिड़ा देता हूँ। जब भक्त से भिड़ेगा, भक्त की रक्षा के लिए भगवान आएंगे, दुष्ट के लिए तो नहीं आएंगे, आम आदमी के लिए तो नहीं आएंगे, तो उसका नाश होगा, उसके पुण्य नष्ट होगा। एक कारण ये है, समय ना। दूसरी चीज, जब आपके पास संकट आता है, आपका भजन बढ़ जाता है। जैसे आप रोज 10 माला करते हो फॉर एग्जाम्पल, तब क्या होता है आपके संकट, आप भी बहुत अच्छा नहीं 10 माला करता हूं, मुझे कुछ सारे कष्ट दूर है, गाड़ी बराबर चल रही है, लेकिन कुछ महीने के बाद भगवान देखे इसका भजन बढ़ नहीं रहा, ये ढीला पड़ रहा है, थोड़े इसको जीवन में उथल पुथल करता हूँ, संकट देता हूँ। उससे आप क्या करोगे, आप अपनी माला बढ़ा लोगे, 20 करोगे, आप बोलोगे 20 माला कर लीजिए, 20 माला से कोई संकट नहीं आता, मेरे सारे कष्ट उसी वक्त दूर हो गए। फिर 15-20 पे अटका तो आगे बढ़ता नहीं है। देखो आपकी इच्छा नहीं थी बढ़ाने की, लेकिन भगवान चाहते आपके बढ़े। फिर 20 माला के बाद भी संकट आता है, आप बोलते मैं क्या करूं यार, भी उस दिन आप 30 माला कर लेते हो और 10 कर लेते हो, बस सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए जी। देखो जी 30 माला करनी चाहिए, उससे कम नहीं करनी चाहिए। 30 माला में सारे संकट तो आपके दूर हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ समय बीता, कुछ महीने बीतते हैं, फिर कष्ट आते हैं, फिर आपकी माला फिर बढ़ती है। इस प्रकार भगवान आपकी माला बढ़ाते रहते हैं। उससे क्या होता है, आपका भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना शुरू होता है, आप भगवान पर निर्भर होना शुरू कर देते हो, डिपेंड ऑन कृष्णा, और आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। यही तो कृष्णा चाहते थे, इसलिए तो आपकी माला बढ़ाई है। आदमी भय से करता है, मेरे कष्ट है, वो कष्ट कर्म से नहीं आया, भगवान की इच्छा से है। वो चाहते थे आपकी माला बढ़े, आपका प्रेम मेरे प्रति बढ़े। तो ये बंदा ना सोचे कि मेरा हर संकट जो होता है मेरे बुरे कर्मों का फल होता है। जब कर्मों से इंसान को दुख मिलता है, उससे भजन छूटता है बुरे कर्मों से। और जिस संकट से भगवान की भक्ति बढ़े, वो तो भगवान की कृपा, तो पुण्य का फल, कृपा का फल, पाप का फल कहाँ जी। अगर पाप का फल होता आपकी माला छूटती थी, ये पाप का फल नहीं है। कभी गलत नहीं सोचना, अरे आज संकट है, आपने 40 से सीधे 60 माला कर दी, तो ये तो कृपा हुई, भगवान वो चाहते थे आपकी माला बढ़े, उनकी इच्छा से हुआ है। कहा ये पाप का फल है, पाप तो भजन छुड़ाता है, ये तो पुण्य है जो भजन बढ़ा रहा आपके। इसलिए अपनी दृष्टि को सही करिए। कथा इसी प्रकार दृष्टि देती है, आपको दिखाती है कि भाई आपको किस अर्थ में चीज ग्रहण करनी चाहिए। ये तो कल तो 60 माला 70 माला करने बोलेंगे जी मैं तो पाप भोग रहा, अपने पाप भोग रहा हूं, यही बोलेगा। तो फिर लोग बोलेंगे जब तू पाप है, मेरे को फायदा क्या, मैं भजन करता ही नहीं हूं, क्योंकि तू पाप भोग रहा, तो मैं को क्यों भजन करा, मैं छोड़ देता माला, अच्छा अब माला ही ना करे। लेकिन पीछे भाव दूसरे होते हैं। आपको मेरे प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान इस प्रकार का क्रिया करते हैं, और उससे अब वास्तव में जो रियल भक्त होता है उसकी तो माला बढ़ती है, बाकी की माला कहां बढ़ रही है। able to understand? आप लोग को समझ आ रही है? Should I repeat something? सर और ओके बेटे, तेरे को समझ आ रही सारी बातें? नंदजी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। क्या कहा? ये नारायण के समान, ये नारायण नहीं है, क्योंकि नारायण कृष्ण से उत्पन्न है। कृष्ण में 4 गुण अधिक है जो नारायण के अंदर नहीं है। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, गुण माधुरी और रूप माधुरी, लीला माधुरी, ये 4 गुण अधिक है। इससे अगर नारायण के समान है, ये नहीं कहा कि नारायण, क्योंकि कृष्ण में 4 गुण एक्स्ट्रा है जो नारायण के अंदर नहीं है। कृष्ण अपनी बांसुरी से खींच सकते हैं, अपने रूप से दुनिया को आकर्षित करें, यानी कृष्ण विष्णु से कई गुना अधिक सुंदर है।
उनके गुण, उनकी लीला है। विष्णु की लीला किधर है, कहाँ लीला है? लेकिन कृष्ण की बहुत सी लीला है, जैसे हम पढ़ेंगे अभी, उसको आपको आकर्षित करती है। तुम बड़ी सावधानी से और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसा पूरी हो गई है, मैं अब कृत करते हो गया, यानी कृत कर्तव्य की जीवन में और कुछ करना बाकी नहीं रहेगा, बस दिस इज द अल्टीमेट जो मुझे प्राप्त हो चुका है। ये तो बता और कुछ करना बाकी है। अरे कृष्ण को प्राप्त करने के बाद तो कुछ और रहेंगे तो प्राप्त करना, दैट इज द अल्टीमेट। और से बढ़कर क्या हो सकता है? इंसान कृत करते यानी सेल्फ सेटिस्फाइड अपने को महसूस करता है। पर से कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पावों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते छुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते, अपने ही चरणों की ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते, अनजान आदमी जा रहा है उसके पीछे दौड़ जाते। फिर जब देखते कि वो तो कोई दूसरा है तब झट से रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। अरे ये तो उसको मैं जानता ही नहीं हूं, तो वे वापिस आ जाते। माता यह सब देख देखकर स्नेह से भर जाती, उनके स्तन से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। कीचड़ में लोटपोट होना भक्त जैसे करते हैं और बच्चे जैसे करते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है, भगवान को भी आनंद आता है। ये लीला देख के माँ ने एक दिन कह दिया, अरे कन्हैया लगता तो पिछले दिनों में सुअर था, तेरे को कीचड़ में अभी भी खेलने की आदत तेरी कम नहीं हुई। भगवान देख रहे मैया तेरे को कैसे पता मैं सुअर, सूकर अवतार हुआ भगवान का, तुझे कैसे पता मैं सुअर था पिछले दिनों? वो भगवान हैरान हो जाते हैं, कहते हैं वो सुअर कीचड़ में खेलता ना तो मेरे को तेरी आदत कीचड़ में खेलने की आदत अभी तक खत्म नहीं, तो सुअर ही था पिछले जन्म, मुझे लगता है। माता उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माता की ओर देख लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगती। प्रेम में डूबती, बाहर आती, फिर डूबती, उनके दांतों को देखकर, उनके प्रेम को देखकर। उसी प्रकार माँ दूध पिलाती जा रही, आपको दूसरी बस पे ऐसे जोड़ रहा हूँ, पीछे पहले की लीला है। दूध पीते, कन्हैया दूध पीते जा रहे, प्रेम में माता का दूध कम नहीं हो रहा, कन्हैया की भूख बढ़ते नहीं, क्योंकि प्रेम, वो तो प्रेम के भूखे है, तो कहाँ के भूख पिटेगी? पीते जा रहे। मैया ने कहा और लाला कितना दूध पिएगा, पेट खराब हो जाएगा। उन्होंने उसका मुख हटाया, भगवान ने तुरंत अपना पूरा मुख खोल के ब्रह्मांड दिखा दिया। क्यों दिखाया? भगवान ने कहा माँ तेरे को लगता है मैं अकेला दूध पी रहा, पूरा ब्रह्मांड दूध पी रहा है, सबको लाभ हो रहा है, जितने भी प्राणी ब्रह्मांड के सबको लाभ हो रहा है, तो ये ना समझ तो मुझे पिला रहे। मतलब क्या कि कृष्ण का भोग लगाना सारे ब्रह्मांड का भोग लग गया, भगवान तृप्त हो गए, सारा ब्रह्मांड विश्व तृप्त हो गया, किसी और को तृप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसलिए सीधा ये बात स्पष्ट हो जाती है। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब व्रत में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीला करने लगे जिन्हें गोपियां देखते ही रह जाती। जब एक किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। बछड़े की पूंछ पकड़ के और घसीटते,
गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यह सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद मग्न हो जाती। प्रभु इतना उद्यम क्यों करते हैं इस प्रकार? ताकि प्रत्येक प्राणी का ध्यान मेरे प्रति बना रहे। वो नहीं चाहते कि आपका ध्यान किसी और के प्रति जाए, इसलिए इतने उत्पाद करते, इतना उद्यम मचाते हैं कि इंसान को जबरदस्ती अपनी ओर देखना पड़े। ये भी उनकी कृपा है। किस प्रकार जीव को अपनी ओर आकर्षित करना, ये उनका स्वभाव है। कन्हैया और बलदाव दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कई हरिण, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धड़कती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। आग से खेलने के लिए माता को चिंता होती, प्रभु तो अग्नि का पान भी कर चुके हैं, आगे की लीला कभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता है अग्निपान। और मां को चिंता होती है कर क्या है, यानी कैसे जीव को हमेशा अपने प्रति चिंतित बनाना। जो भगवान के भक्त होते ना, कहते हैं ऑलवेज इन एंजाइटी, हमेशा उनको चिंता लगी रहती। लेकिन किसकी एंजाइटी तो संसार में भी होती है हर एक को। तो अगर भगवान के प्रति की भगवान को कष्ट आए, भगवान को तकलीफ आए, जब भगवान के प्रति एंजाइटी आपकी हो जाएगी तो संसार की सारी एंजाइटी खत्म हो जाएंगी आपकी, तो सारी चिंता से मुक्त हो जाओगे। और ये जो चिंता एंजाइटी होती है, ये आनंद प्रदान करती है, ये प्रेम पैदा करती है, आपकी सारी बीमारियों से आपको मुक्त कर देती है। तो इसके भक्तों के अंदर हमेशा एंजाइटी रहती है, और यार अब क्या कर लेगा, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, इसी बहाने इसका चिंतन करते हैं। हमेशा माता चिंतन ही करती है, एक पल भी कि भाई गोपिया का ध्यान एक पल भी हटता नहीं। कहते यार ये तो कुछ कर नहीं देता, जैसे मानी को बोलती यार बच्चा खेले कुछ करे तो मेरा ध्यान का काम करो, और बच्चा चुप ही नहीं करो, हर वक्त तंग करता था, मेरा ध्यान नहीं जाता। पर बिल्कुल कन्हैया का वही स्वभाव है। ये स्वभाव बच्चों को कन्हैया से मिला क्योंकि वो वैसे ही है। कभी दांत से काटने वाले कुत्ते के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते। कभी गड्ढे के पास, क्यों गड्ढे के पास जाओ, सीधे चलो, गिरते गिरते बचोगे, तो ध्यान मेरे प्रति रहे, सीधे रास्ते नहीं चलना, गड्ढे के पास चलना, ताकि जीव चिंता करे कन्हैया गिरने कन्हैया, यानी कैसे हर एक को अपनी ओर आकर्षित करे कन्हैया। कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत बरसती परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में घर का काम का धंधा भी नहीं संभाल पाती। इसे तो कहते हैं भगवान के सब लोग भगवान के लिए ही जीवन व्यतीत करते हैं, सब कुछ उनका छूट जाता है, सारा संसार उनको कन्हैया कुछ और करने देता नहीं, उनका ध्यान किधर जाता ही नहीं। ऐसी स्थिति में घर का धंधा भी नहीं संभाल सकी। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। राज ऋषि कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल गुट्टों का सहारा लिए बिना अनायासी खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे, खड़े होकर गोकुल में चलने लगे। एक लीला हुई है, जब श्याम सुंदर गुट्टों का सहारा लिए बिना चलने लगे तब वे अपने घर में अनेक प्रकार की कौतुक भी लीला करने लगे। तो गुट्टों के बल चलते हैं, अब तो अपने आप चलने लगे, तो थोड़ी लीला भी करो। एक दिन सावरे सलोने ब्रजराज कुमार श्री कन्हैया लाल जी अपने सोने घर में स्वयं माखन चुरा रहे थे, अपने घर में मक्खन चोरी कर रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खंभे में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। जो खंभे थे कभी महल जो थे मणियों के बने होते थे, तो उनकी दृष्टि किस पे पड़ी, अपने खंभे पे जो मणियों के जो खंभे थे उस पर अपना प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन उन पे दिखाई दे रही है, प्रतिबिंब आदि रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है उनको। अब तो वे डर गए, अपने प्रतिबिंब से बोले, अरे भैया मेरी मैया से कहियो मत, मेरी माँ से मत कहना कि मैं माखन खा रहा हूं। तेरा भाग भी तेरे बराबर मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है, जितना मैं उतना मैं तुझे भी खिला दूंगा। ले खा ले भैया। यशोदा माता अपने लाला की तोतली बोली सुन रही थी।
कि किससे बातें करे, इसको करे, देखो कैसे खींच रहे हैं हर एक को। खंबे में प्रतिबिंब को कहते तो खा ले खा ले, मेरी मैया से कहना मत, मां सुन भी रही है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, वे घर के भीतर घुस गई। माता को देखते कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब की को दिखाकर बात बदल दी। क्या कहते हैं, मैया मैया ये कौन है? प्रतिबिंब में अपने परिचय कहते कौन है? लो बस तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आए, ये चोरी करना है। लो मैं मना करता हूं तो मानता नहीं, और मैं क्रोध करता हूं तो ये भी क्रोध करता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन वैसे भी करेगा जैसा आप करोगे। तो कहते मुझे क्रोध, ये भी क्रोध करता है। मैया तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। मेरे को मक्खन की कोई लालच नहीं है। तुम मैया तुम चिंता मत करना, तुम सोच मत करो। अपने दुध शिष्यों की प्रतिभा देकर, प्रतिभा इंटेलिजेंस देके मैया वात्सल्य स्नेह के आनंद में मग्न हो गई और प्रेम में डूब गई, वात्सल्य भाव में डूब गई। एक लीला, दूसरी लीला। एक दिन शाम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। माँ भाग गई तो अपने घर में मक्खन चोरी कर लगे। इतने में देवर यशोदा जी लौट आई और अपने लाडे लाल को न देखकर पुकारने लगी। देखा तो दिखाई दे रहा, कहा गया है, आवाज देने लगी, कन्हैया कन्हैया, अरे ओ मेरे बाप, कहाँ है, क्या कर रहा है, कहा गया। माता की यह बात सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए। तो काल जिनसे भयभीत रहता है, प्रेम के वशीभूत होकर कन्हैया वही एक माता से डर रहे हैं। ये तो प्रेम के वशीभूत है, तो क्या है, प्रेम की लीला ने तो क्या है। और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा बोले, मैया री मैया, यह तो तुमने मेरे कंकण में पद्मराग जड़ा दिया है, उसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा है। यानी लाल रंग की जो चूड़ी पहनाई है पद्मराग, उससे मेरे हाथ पे जलन पैदा हो रही है उस पहने से। इसी से मैंने इसी माखन के मटके में डालकर बुझा दी। तो अपने हाथ को मक्खन के अंदर क्यों डाला कि जो आग मेरे हाथ में लगी है वो ठंडी हो जाए, वो ठंडी हो जाए आग, मेरे हाथ को ठंड लगे, इसलिए मैंने हाथ मक्खन के अंदर डाला है। समझ आ रही है? कुछ रिपीट करना, कुछ लीला, कुछ आपको सब समझ स्वस्थ। एक दिन अच्छा, माता या मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई। और बेटा ऐसा कहकर लाला को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगी। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया, डांटा, फटकारा। बस दोनों नेत्रों में अश्रु की झड़ी लग गई। थोड़ा गुस्सा के आंसू रोने शुरू कर दिया। पोतना आई तो उसका वध कर सकते हैं। छठवें दिन तिरनावत उसका वध किया, कितने राक्षसों का वध किया, शक्टासुर का वध किया। लेकिन माता ने थोड़ा गुस्सा किया तो डर के मारे आंखों में आंसू आ गए। इसलिए यशोदा के जीवन में पूर्ण प्रेम था, देवकी के जीवन में ज्ञान मिश्रित प्रेम है। जब ज्ञान मिश्रित प्रेम होता है, पूर्ण शुद्ध प्रेम नहीं, तो देवकी ने स्तुति की है कृष्ण की। क्या माता अपने बेटे की स्तुति करती है क्या कभी? लेकिन क्योंकि उनको ज्ञान था कि ईश्वर का प्रेम संकुचित घट गया था। यहाँ पे शुद्ध प्रेम है, इसलिए यशोदा ने कभी स्तुति की नहीं। इसलिए गुस्सा करती तो रो पड़ते हैं, क्योंकि कृष्ण इज कंट्रोल्ड बाय प्योर लव। आपको भूलना पड़ेगा कि इसके जीवन में ऐश्वर्य ये भगवान है, और जब तक आप इस भाव में प्रेम में नहीं मग्न हो गए, जब तक ज्ञान रहेगा ईश्वर है, तब तक प्रेम पूर्ण नहीं है। जब ये बात भूल जाओगे कि ये ईश्वर है और ये मेरा है, ये भाव होगा अधिकार, चाहे प्रीतम है, चाहे मेरा पुत्र है, चाहे मेरा सखा है, तब जाके वो आपके कंट्रोल में होंगे। तो प्योर लव, यशोदा जी का ये ब्रजवासियों का प्रेम जो है वो शुद्ध प्रेम है। उन्होंने कभी माना नहीं कि ये ईश्वर है। वो होएगा तुम्हारा ईश्वर, मेरा तो लाला है, मैं तो जैसा कहूंगी करूंगी। एक मिठाई देके उसको नचाते हैं। भगवान एक लड्डू के लिए
एक नाचना शुरू करते हैं। कौन सा ईश्वर नाचता है एक लड्डू के लिए जो गोपियां नचा सकती है, क्योंकि प्रेम के वशीभूत ही कृष्ण इस प्रकार करते हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए हमको शुद्ध प्रेम पैदा करना है, ऐश्वर्य भाव वाला नहीं, माधुर्यता उसके बीच में हमको जाना है। तो आंखों में तुम्हारे गुस्सा किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, कर कमल से आंखें मलने लगे, ओ करके रोने लगे, गला रुंध गया, गला भर गया एकदम, मुंह से बोला नहीं जाता। बस माता यशोदा का धैर्य टूट गया। अपने आंचल से आपने लाला कन्हैया का मुंह पोंछा और बड़े प्यार से गले लगाकर बोली, लाला यह सब तुम्हारा ही है, यह चोरी नहीं है। सब कह रहा है कि चोरी नहीं है। एक दिन की बात है, पूर्ण चंद्र की चांदनी से मणि में आंगन धुल गया था, यानी फुल मून नाइट था, फुल पूर्णिमा की रातें थी। यशोदा मैया के सब गोपियों की गोष्ठी जुड़ रही थी। वही खेलते खेलते कृष्ण चंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया। मां से बात करनी है, घूंघट उतार दिया। घूंघट समझ जो ऐसे उतारा जाता है। और अपने कोमल करों से उनकी चोटी खोलकर खींचने लगे, माने मैया की चोटी खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे, जैसे बच्चे करते हैं पीछे से मारते हैं, वैसे थपथपाने लगे। मैं लूंगा तोतली बोली से इतना ही कहते। जब मैया की समझ में बात नहीं आई तब उसने स्नेह हृदय दृष्टि से पास बैठी ग्वालिनों की ओर देखा कि क्या मांग रहा है, क्या लेगा। समझ यारी अपनी सखियों की ओर देखा, बोले क्या चाहता है। अब वे विनय से प्यार से फुसलाकर श्री कृष्ण को अपने पास ले आई और बोली, लालन तुम क्या चाहते हो। दूध? श्री कृष्ण ना। क्या बढ़िया दही? ना। क्या खुरचन? ना। मलाई? ना। ताजा माखन? ना। ग्वालिन ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो दूंगी। श्री कृष्ण धीरे से कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए, और उंगली उठाकर चंद्रमा का संकेत कर दिया, मुझे चंद्रमा चाहिए। संकेत उंगली ऊपर उठा के कहते मुझे चंद्रमा चाहिए। गोपियां बोली, ओ मेरे बाप, यह कोई माखन का लौंदा थोड़ी है, माखन का टुकड़ा है जो ले क्या तेरे को दे, तो क्या बाप मांग रहा है। हाय हाय, हम ये कैसे देंगे, ये तो प्यारा प्यारा हंस आकाश में सुरों में तैर रहा है। ये क्या बात टाल दी, क्या देखी, ये हंस है जो आकाश में उड़ रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए ही हंस को ही तो मांग रहा, मैं तो हंस को तो मांग रहा हूं, उसे खेलने के लिए। शीघ्र करो, पार जाने के पूर्व ही मुझे ला दो। अब और भी मचल गए, धरती पर पांव पीट पीट कर हाथों से गला पकड़ पकड़ कर दो दो कहने लगे और पहले से भी अधिक रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला दिया है, यह राजहंस नहीं है, यह तो आकाश में ही रहने वाला चंद्रमा है। तो दूसरी सखी ने कह दिया, भाई ये हंस नहीं है, देखो क्या से लगता है, तो चंद्रमा है। श्री कृष्ण उठकर बैठे, मुझे तो यही दो, मेरे मन में इसके साथ खेलने की बड़ी लालसा है। अभी तो जब बहुत रोने लगे तब यशोदा माता ने गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, मेरे प्राण, ना तो ये राजहंस है और ना तो चंद्रमा है, यह मक्खन बन तो तुमको देने योग्य नहीं। ये तो मक्खन, ये तेरे को कहां से मक्खन है। देखो इसमें वो काला काला विष लगा हुआ है, जो कालापन वो विष है, माने इसको बात डाल दी। इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैया, इस पे विष कैसे लग गया। बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से कथा सुनाना प्रारंभ किया। मां बेटे में प्रश्न उत्तर होने लगे। छोटे बच्चे मां से करते हैं। यशोदा कहती, लाला एक क्षीर सागर है, दूध का सागर, क्षीर कहते दूध का सागर,
अलग अलग प्लैनेट्स में अलग अलग सागर हैं। हमारे इधर खारे पानी का समुद्र है, किसी में मठे का समुद्र है, किधर घी का समुद्र होता है, किधर मदिरा का समुद्र होता है, और जिधर भगवान विष्णु का वास है उसे कहते हैं क्षीर सागर, यानी दूध का सागर। तो मैंने कहा लाला एक क्षीर सागर है, श्री कृष्ण मैया वो कैसा है? यशोदा ने कहा बेटा ये जो तुम दूध देख रहे हो उसी का एक समुद्र है। ये जो दूध देख रहे हो जो मैया के पास है उसका समुद्र है। श्री कहा मैया कितनी गाय ने दूध दिया होगा जब वो समुद्र पड़ा होगा? कितनी गाय ने दूध दिया होगा? यशोदा ने कहा कन्हैया ये गाय का दूध नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा अरे मैया तो मुझे बहला रही है, भला बिना गाय के दूध कैसे? यशोदा ने कहा वत्स जिसने गायों में दूध बनाया है वह गाय के बिना भी दूध बना सकता है। गाय का जिससे दूध बनाए वो वही तो दूध बना सकता है। श्री कृष्ण का मैया वो कौन है? अभी खुद यही सब करने वाले सृष्टि की रचना वाले कहते वो कौन है? तो क्या लीलाधारी है, क्या उनकी अद्भुत लीला है। यशोदा वो भगवान है परंतु उनके पास तो जा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है आगे कहो। यशोदा ने कहा एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मंथन किया था। क्षीर सागर का मंदाचल रही बनी, यानी मथाने का काम मंदाचल ने। बासु की नाक की रस्सी एक और देवता लगे दूसरी और दानव। श्री कृष्ण ने कहा जैसे गोपियां दही मरती है, क्यों मैया वैसे जैसे गोपियां दही मरती है वैसे हुआ था? उन्होंने कहा हाँ। जैसा हाँ बेटा उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। श्री कृष्ण ने कहा मैया विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? यशोदा ने कहा बेटा जब शंकर भगवान ने वही विष पी लिया तब उसकी जो फुइया धरती पर गिरी, फुइया कहते हैं जो ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉप्स जो गिरी उन्हें पीकर सांप विषधर हो गए। तो सांप ने वो पियो विष को पे तो विषधर हो गए। सो बेटा भगवान की ही कोई ऐसी लीला है जिससे दूध से विष निकला। श्री कृष्ण अच्छा मैया ये तो ठीक है। यशोदा ने कहा बेटा चंद्रमा का दिखाकर यह मक्खन भी उसी से निकला है, इससे थोड़ा सा विष इस पे भी लग गया है। देखो देखो इसी को लोग कलंक कहते हैं। सो मेरे प्राण तुम घर का भी मक्खन खाओ। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण श्याम सुंदर आंखों में नींद आ गई और मैया उन्हें पलंग पर सुला दिया। तो कृष्ण जी को नींद आ गई तो उनकी जो चर्चा थी वहां पे समाप्त हो जाती है। समझ आई? समझ आ रही? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ रिपीट करना। ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान है, परम सुंदर और परम मधुर है। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के बाल बालों के साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। यानी भाग्यशाली थी गोपियां जो भगवान की ओर आकर्षित होती थी, भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते और सबको आकर्षित करते। उनके बचपन की चंचलता बड़ी अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सबकी सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना कन्हैया की करतूत कहने लगी। अरे यशोदा ये तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय धोने का समय न होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठटा ठटा कर हंसने लगता है। हम गुस्सा कर देते हंसता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दही दूध बंदरों को बांट देता है और जब ये भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तो वह हमारे माटों को ही फोड़ डालता है। तो हम खुद खाए तो ठीक है, बंदरों को क्यों खेल खिलाता है? भगवान के भाव क्या है बंदरों खिलाने के? त्रेता युग में जब मैं राम था तो तुम लोग ने मेरी सहायता की, मैं तुम खिला पिला नहीं सका क्योंकि मैं तपस्वी वेश में था, मैं जंगल में था और तुम लोग को यह मक्खन खिला के अपना ऋण चुका रहा हूं।
समझ, इसके प्रभु इनको खिलाते थे। अब आप में तोड़ देते थे मटकी, अब वो तो उनकी मर्जी, तो खेल जैसा मर्जी करे। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो वो घर और घर वालों पर बहुत खींचता और हमारे बच्चों को लाकर भाग जाता है। जब हम दही दूध छीकों पर रख देती है, छीका ऊपर होते एक टोकरी में डाल के रख देना, थोड़ी सी ऊंचाई पे छीके पर रख देती, और उसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते, तब वो बड़े बड़े उपाय रचता। कई तो 2-4 पीड़ों को एक के ऊपर एक रखता, स्टूल, पीड़ा कहते स्टूल, एक स्टूल को एक ऊपर रख देता। कई उखल पर चढ़ जाता तो कई उखल पर पीड़ा रख देता। कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता। उखल कहते ग्राइंडिंग स्टोन, तो ग्राइंडिंग स्टोन पर पीड़ा रखता, स्टूल रखता, फिर चढ़ता। कभी अपने दोस्तों सखाओं के कंधे पर चढ़ जाता। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब वो नीचे से ही इन बर्तनों को छेद कर देता। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती कि किसी छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है, कौन से बर्तन में कितनी ऊंचाई पे क्या रखा है, उसको पूरी प्रॉपर खबर रहती। और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक ना चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं, तब नंदरानी तुमने जो इसे बहुत से मणि में आभूषण पहना रखे हैं, उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। यानी जो मणि जो पहनी है आभूषण, उनमें से प्रकाश निकलता है, उसको सब दिखाई देता है, तो अंधेरा होता ही नहीं है। वो तो अलमानी तो भाने कृष्ण के शरीर से ज्योत निकलती है। यानी जहां पे कृष्ण का वास होगा वहां पे अंधकार आ ही नहीं सकता। जहां पे कृष्ण ने भाई तो अंधकार होता है। इसे जब आपके हृदय में आपके वास करेंगे तो कहां अंधकार रहेगा आपके हृदय में भी। फिर कहते हैं इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सबको दिखा जाती है। एफल्जेंस इसके शरीर से उत्पन्न होती है, जो सब कुछ उसको दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है, और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझ जाती हैं तो वह अपना काम बना लेता है। सब कौन जब पता है अभी समय गोपिया अभी रसोई बना लिया या कुछ काम में लगी है, तब वो अपना काम करता है, घर आता है और चोरी कर लेता है। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें भी चोर बनाता और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लिए लिपे पुते सच घरों में मूत्र आदि भी कर देता है, यानी मूत्र वगैरह कर देता है जो हमने घर साफ किए होते। तभी देखो तो इसकी और वहां तो चोरी के अनेक उपाय करके काम बनाता है, और यहां मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। चुपचाप पत्थर खड़ा होता है मूर्ति, और इतना भोला बना है यहाँ पे। बारे भोले भाले साधु, इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख मंडल क्यों देती। भीत चकित, देखो डरे हुए, आश्चर्य के जिनके नेत्र कैसे डरे भीत, ये मां को गुस्सा ना कर दे। जिनके बाहों के इशारे मात्र से ब्रह्मांड उत्पन्न के नष्ट होते, वही प्रभु उनके आंखों में डर दिखाई दे रहा है और चकित आश्चर्य से भरे नेत्र इनके। तो भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख मंडल को देखे जाती। उनकी दशा देखकर नंद रानी यशोदा उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। जब देखते कन्हैया बहुत डर गया है तो उनके मन में दया आ जाती, उनके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाना भी न दे पाती, डांटे की बात तो नहीं सोच पाती, यदि इसको कुछ बोल भी नहीं सकती। उसके जो चेहरे में जो उदासी दिखती थी, डर दिखता था, तो कहते तो दूर की बात है, किसको डांटा, दूर की बात, कुछ बोलती नहीं थी। उसके चेहरे को देखे इतने भोले बन जाते थे। भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए। देखो ये फिलॉसफी है, थोड़ी डीप है, मैं चाहता हूं इन भाव को समझो। इससे मैंने प्रसंग उठाया कि भगवान का लीला में लीला धाम
भगवान के लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर, ये उनकी लीला प्राकृतिक होती। ये सारी प्राकृतिक अप्रकट उनका धाम, उनकी लीला पात्र जो जो वस्तुएं को यूज करते हैं अपनी लीला में, और उनका जो शरीर है वो भी लीला से इस रूप में, और उनकी लीला प्राकृतिक सारी अप्राकृतिक है। देयर ऑल ट्रांसेंडेंटल, नथिंग इज डिवाइन देयर। ये नहीं सोचना कि वो उखल जो यूज करते हैं या वो जो कुर्सी वो भी जड़ है, वो भी चेतन है। अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि भगवान मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, क्योंकि हर चीज वहां पे अप्राकृत है, नॉट मटीरियल। भगवान देह देही का भेद नहीं है। जैसे हमारे शरीर में देह और देही, यदि सोल अलग है, शरीर अलग है, भगवान में कोई भेद नहीं है। उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वो सब एक ही है। परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता। भूत समुदाय कहते मटीरियल एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, जो मटीरियल एलिमेंट्स है, इससे भगवान का शरीर बना हुआ। हमारा शरीर इन भूत समुदाय से बना, भूत कहते हैं मटीरियल एलिमेंट से। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता मानता है, उसको प्राकृतिक समझता है, ये पंच तत्वों का बना, उनका समझ स्मार्ट कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए, यानी उसको सारे कर्मों से शुद्ध को बाहर करना चाहिए। अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान के स्वरूप को समझ नहीं रहा। यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी सचेत वस्त्र से स्नान कर लेना चाहिए जब भगवान कृष्ण को साधारण पंच भौतिक शरीर मानता है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, ये 14 चैप्टर भगवान ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति में क्या बोलते हैं, आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही स्वेच्छामय सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। यह पंच भौतिक कदापि नहीं है। आपने मेरे पे कृपा करे दिव्य सिद्धांत किया। आपका शरीर पांच तत्वों का नहीं बना हुआ, नॉट मेड अप ऑफ 5 मटेरियल एलिमेंट। यह अप्राकृतिक है, पंच भौतिक नहीं है। इसे स्पष्ट है कि भगवान का सभी कुछ अप्राकृत होता है। इसी प्रकार माखन चोरी की लीला भी अप्राकृत दिव्य ही है। तो ये माखन चोरी ये भी दिव्य लीला है। ये आम इंसान बच्चे की चोरी नहीं, जो काम हम लोग कैसे चोरी करते हैं, ये भगवान की वो लीला उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसको हम और आगे समझेंगे धीरे धीरे। यदि भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाली नित्य सिद्धा गोपियों की दृष्टि से न देखकर केवल साधन सिद्ध गोपियों की दृष्टि से देखा जाए, तो भी उनकी उपासना इतनी कठोर थी, उनकी लालसा इतनी अन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि वांछा कल्पतरु प्रेम रस में भगवान उनके इच्छा अनुसार उन्हें सुख पहुंचाने के लिए मक्खन चोरी की लीला करके उनकी इच्छित पूजा ग्रहण करें। यानी आप देखोगे ये जो भगवान गोपी के अनुसार नाच रहे हैं, ये गोपी कहते कितनी साधना की, क्या आप जानते हो उनकी साधना इतनी कठोर थी। उनकी लालसा भगवान को सुख भगवान की सेवा करने की लालसा बहुत ज्यादा थी। हमारी तो बिल्कुल लालसा, उनकी बहुत तीव्र लालसा, पागल हो जाती भगवान की सेवा ना करे। और अन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था कि एक दिन भी अगर भगवान के दर्शन एक क्षण भी ना हो तो वो व्याकुल हो जाती, रो पड़ती थी कि भगवान क्या कभी आएंगे मेरे पास, मेरे पर कृपा करें, मुझे दर्शन देंगे। तड़फ तड़फन उनके हृदय में टूट हो जाती। तो कहते हैं और उनकी लगन इतनी सच्ची थी और ट्रूली दिल से वो करती थी, ये नहीं कि दिखावा, दिल से करती थी कि वांछा कल्पतरु प्रेम, जो भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले भगवान उनके इच्छा अनुसार उन्हें सब पहुंचाने के लिए मक्खन चोरी लीला करके उनकी इच्छा पूजा ग्रहण करें। क्योंकि गोपियां चाहती थी भगवान मेरे घर में आए, मेरा माखन खाए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के तो भगवान जाते थे। गौवे भी तब दूध देती थी। अगर आप भगवान से हमारे दूध नहीं पिया तो गौवे इतनी उदास होती, हमारा दूध देना व्यर्थ है कि भगवान हमारे दूध को नहीं पीते हैं। तो उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही भगवान जाते थे। चीर हरण करके उनका रहस्य व्यवधान पर्दा उठा दे और रासलीला करके उनको दिव्य सुख पहुंचाने, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो चीर हरण करके उनका व्यवधान क्या है मैंने समझाया, फिर उसको रिपीट करता हूं। भगवान चीर हरण का अर्थ क्या होता है? पहला अर्थ है
कि जब आप किसी के सामने, अब डॉक्टर के पास जाते तो नग्न ही हो, तो नग्न का मतलब अपनी कमियों को दिखाना। आप जब, तभी तो आपका इलाज बराबर होगा। जब कमियों को छिपाओगे तो आपका इलाज कैसे होगा? तब भगवान उस कपट को हरण करते हैं, कपट को हरण। जैसे कल आपने गलत काम किया और मैंने आपके सामने इनकी बता दी थी, कल इन्होंने ये गलत काम किया, ये तो बोले मदान जी आपने मुझे बिल्कुल नंगा कर दिया, मेरे बारे में ऐसा कहा। तो मतलब क्या है कि कपट का हरण करना। दूसरा, संस्कारों का हरण करना। हमारे संस्कार जब भगवान को जाने देते। दूसरा, संकोच, शर्म, मुझे शर्म आती, संकोच हो रहा है, कैसे जाऊं। उन्होंने कहा संसार में किधर भी जाने तो शर्म आती। मेरी कथा में, मेरे पास आने में शर्म आती है। लोग कहते हैं माला पकड़ने में शर्म, लोग क्या बोलेंगे, माला पकड़ कर है। कहते तू मुर्गे हाथ पे लेके गया, शराब की बोतलें हाथ पे ले गया, तब शर्म नहीं आई, लेकिन माला पकड़ने शर्म आती। उस शर्म का हरण करते हैं, संकोच का हरण करते हैं। और चौथी चीज, मोह का हरण करते हैं, मोह। ये चार चीज ईश्वर हरण करते हैं। ये चार चीजों का जब हरण होता है तो जीव नग्न हो जाता है। अब भगवान का आवरण क्या है, कवरिंग क्या है? माया का आवरण। तो भगवान अपने माया को हटाते हैं तो जीव और ईश्वर का तभी जाके मिलन हो सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। Are you able to understand what I am trying to say? चीर हरण का समझ में आई। भगवान आध्यात्मिक है, उनकी लीला भी आध्यात्मिक होती है, वह याद रखना। इनको अपने लेवल पे नहीं लाना, भौतिक अर्थ पे लाके। कुछ रिपीट करना कि आगे बढ़ो। भगवान की नित्य सीधा चिदन्मय गोपियां के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियां और भी थी जो अपनी महान साधना के फलस्वरूप भगवान की मुक्त जन वांछित सेवा करने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई थी। तो बहुत सी गोपियां थी जिन्होंने पूर्व जन्म में वो साधना की थी भगवान की गोपी बनने का। उनमें से कोई पूर्व जन्म की देव कन्या थी, वो चाहती थी हमको कृष्ण मिले। कुछ श्रुतियां थी, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तजन। इनकी कथा विभिन्न पुराणों में मिलती है। गर्ग संहिता में काफी विस्तार से इनका वर्णन किया गया। ये कौन थे, कितनी तपस्या की, सबने। माधुर्य खंड के अंदर तो विस्तार से, और गोलोक खंड के आई थिंक 3rd चैप्टर में भी कुछ इसका वर्णन आता है। श्रुति रूपी गोपियां जो नेति जिन्होंने अंत नहीं पाया, के द्वारा निरंतर परमात्मा का दर्शन का वर्णन करने पर भी जो श्रुतियां, जो ग्रंथ भगवान का वर्णन करते हैं, उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकती है। वर्णन करती लेकिन प्राप्त नहीं कर सकती है। गोपियों के साथ भगवान के दिव्य रस में विहार की बात जानकर गोपियों की उपासना करती हैं। वो श्रुतियां भी गोपियों की उपासना करती है और अंत में स्वयं गोपी रूप में परिणत होकर भगवान श्री कृष्ण की साक्षात अपने प्रीतम रूप से प्राप्त करती हैं। देखो, डायरेक्टली गोपियों से उपासना करके कि हमें भी गोपी बने और हम भी भगवान को प्राप्त कर सके। इससे हम गोपी चंदन क्यों लगाते हैं? ये गोपियों का अंगराग है, उनके शरीर की मिट्टी है जो लेपन करती थी और जो स्नान करती थी। जो गोपी तालाब एक द्वारका में जगह है जहाँ पे गोपियों ने स्नान किया था, उनके शरीर का अंगराग ही तो है जो हम सिर पे लगाते हैं। इसी को तो गोपी चंदन कहते हैं। और भगवान बड़े प्रसन्न होते गोपी चंदन को देख के, सिर पे तिलक को। मेरी गोपियों की रस को धारण करा है, इससे तो तेरे को मैं गोपी प्रेम प्रदान करूंगा। उसी के माध्यम से तो फल प्राप्त करेंगे। तो लोगों को डर लगता है गोपी तिलक करने के लिए, वो बिंदी लगाते हैं। भाई ये तिलक क्यों करते हैं? भगवान को केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, इन नामों से भगवान को वास करते हैं। जब भगवान को वास कराते हैं, हम ग्रहों के इन्फ्लुएंस से मुक्त हो जाते हैं, तब हम कृष्ण के कंट्रोल में रहते हैं। तब जो कुछ हमारे शरीर में होता है वह भगवान कृष्ण की इच्छा से हो रहा होता है, क्योंकि हमने भगवान को 14 जगह वास करा दिया, 12 जगह पे वास करा दिया। तो हाथ पे देखो क्या तिलक, इधर कृष्ण का वास, इधर देखो कृष्ण, पेट पे देखो कृष्ण का वास, गले में कृष्ण का वास, इधर सब जगह कृष्ण। यानी हर वक्त आपको कृष्ण की स्मृति बनी रहे, इसलिए ये 12 तिलक का विधान है। प्रत्येक क्षण में हमको कृष्ण की स्मृति बनी रहे, और इसको मंदिर कहते हैं। और ये जो है, ये भाव रहता है कि ये तुलसी हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान के चरण है जो धारण करते, जो भी हो, तब हम लोग मानते हैं कि तुलसी हम भगवान को, इसलिए हम तो पत्ते की तरह इसको नीचे कैसे बनाते, तुलसी के पत्ते की तरह।
और समझ आ रही है? तो गोपियों की साधना कितनी तीव्र थी। और अन्य संघ कहते हैं ये सब जो स्त्रियां जो है गोपी रूपे परिणत होकर भगवान श्री के साक्षात अपने प्रीतम रूप से प्राप्त करती। इससे कहते हैं गोपियों के अनुगत में चलोगे तब जाके हमको कृष्ण मिलेंगे। इनमें मुख्य श्रुतियों के नाम है उद्गीता, सुनीता, कल गीता, कल कंठिका और विपंची आदि। भगवान के श्री राम अवतार में उन्हें देखकर मुग्ध होने वाले, अपने आप को उनके स्वरूप सौंदर्य न्यौछावर कर देने वाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया था। ऋषियों ने भगवान राम के रूप को देखा, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, कहते प्रभु हम आपकी गोपी भाव से सेवा करने, स्त्री बन के सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि एक जो पत्नी होती है, एक प्रियतमा जो होती है, अपने प्रीतम से जितने करीब होती उतने बाकी भाव में नहीं होते। तो हम आपकी गोपी बन के आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, अगले अवतार में आप सबको मैं अपनी गोपी बन। वही ऋषि मुनि तपस्या करके अगले जन्म में भगवान की गोपी बनते हैं। वृक्ष में गोपी रूप अवतीर्ण हुए थे। इसके अतिरिक्त मिथिला की गोपी, जहाँ पे सीता मैया रहती है, तो जब सीता मैया मिथिला में थी तो भगवान से राम से विवाह हुआ, तो उनके अन्य सखियों ने कहा काश हमको भी राम जैसा वर प्राप्त हो, हमें भी वो स्वीकार करे। भगवान ने कहा ठीक है, अगले अवतार में तुम्हें मिल जाऊंगा। और अगले अवतार में, क्योंकि जिसके जीवन में भक्ति होती है, जैसे सीता जी भक्ति स्वरूप है, और उनके अनुगत में रहोगे तो आपको अगले जन्म में कृष्ण उनको प्राप्त हुए। कौशल की गोपियां, कौशल देश की स्त्रियां भगवान के ऊपर आकर्षित हो गई। अयोध्या की गोपी, काश हमको भी कृष्ण राम मिलते, वो बन गए। पुलिंद गोपी, रमा वैकुंठ,